हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आई एम रश्मि शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन। गाइस, इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेक्शन 24 to 30 में कवर होता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको नाम से पता है, कन्फेस करना, किसी भी चीज़ को एडमिट करना। तो कन्फेशन एक सिंपल है कि जब भी अक्यूज ये एडमिट करता है कि भाई मैंने ये क्राइम किया है, ठीक है, तो वो एडमिशन ही क्या है, कन्फेशन है। बट जो जस्टिस स्टीफन है, इन्होंने कन्फेशन को और भी अच्छे से एलोबरेट किया। इन्होंने क्या बताया कि कन्फेशन एक तरह से एडमिशन है जो कि कौन कर रहा है, मेड इट एट एनी टाइम। कौन कर रहा है? बाय अ पर्सन चार्ज विद द क्राइम। जिसके अगेंस्ट आपने चार्ज लगाया है क्राइम का, उस पर्सन ने एक एडमिशन किया। क्या एडमिशन कर रहा है? वो स्टेट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, या फिर सजेस्ट कर रहा है इन्फ्रेंसेस दैट ही हैज़ कमिटेड क्राइम। दैट इज़ कि वो स्टेट करता है, दैट इज ही हैज़ कमिटेड क्राइम, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। या फिर दूसरा कि कुछ इन्फ्रेंसेस सजेस्ट कर रहा है, कुछ अनुमान लगा रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिसे लग रहा है कि हाँ उसने ऑफेंस किया होगा, ठीक है। अब जब वो डायरेक्टली बोलता है कि हाँ उसने ये ऑफेंस किया है, तो वो है डायरेक्ट कन्फेशन। बट अगर वो कुछ ऐसा बोलता है जो इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट कन्फेशन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन गिवन है वो जस्टिस स्टीफन के थ्रू गिवन है। अब गाइस देखिए, एक इम्पॉर्टेंट केस है जस्ट इसका कन्फेशन का। कौन सा है? पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये जो केस है वो कन्फेशन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, और डाइंग डिक्लेरेशन जो कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 में गिवन है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। क्या था इस केस में? इस केस में जो एक पर्सन था वो पकाला नारायण स्वामी के घर पे जाता है, ठीक है, और वहाँ पे नाइट में स्टे करता है, ठीक है। स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से निकलता है, ठीक है, वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अक्यूज्ड है कौन है? पकाला नारायण स्वामी। उससे पूछा जाता है कि भाई कब वो पर्सन आया था, कब वो आपके घर पे रहा, ठीक है, और कब आपने उसको सी ऑफ किया, कब आप उसको रेलवे स्टेशन छोड़ गए। तो यहाँ पे देखिए, उस पर्सन ने, जो पकाला नारायण स्वामी ने जो भी बातें बताई, ठीक है, वो एक तरह से इन्फ्रेंस सजेस्ट करी थी कि हाँ पकाला नारायण स्वामी ने ऑफेंस किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो विक्टिम था वो पकाला नारायण स्वामी के साथ ही अपीयर हुआ था। यहाँ पे एक लास्ट सीन थ्योरी भी क्रिएट की गई थी। तो गाइज, जो हेल्डिंग थी इस केस में वो क्या थी कि अक्यूज स्टेटमेंट ट्रीटेड, अक्यूज कौन था? पकाला नारायण स्वामी, ट्रीटेड एज अ कन्फेशन एज इट सजेस्ट इन्फ्रेंसेस दैट क्राइम माइट बी कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, ठीक है। तो ये केस बहुत ही लीडिंग केस है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स? गाइस देखिए, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स तो वो स्टेटमेंट्स होंगे जो कि जो भी अक्यूज ने क्राइम कमिट किया है उसको डिनाई और डिस्प्रूव करते हैं। मतलब जो अक्यूज को सेव करते हैं कि अक्यूज ने क्राइम नहीं किया, डिस्प्रूव करते हैं गिल्ट के अक्यूज को, ठीक है। जैसे कि प्ली ऑफ अलीबी है, प्राइवेट डिफेंस है। मान लीजिए अक्यूज ने बोला कि मैंने क्राइम कमिट तो किया है, पर वो क्राइम मैंने प्राइवेट डिफेंस में कमिट किया, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है अक्यूज का, वो उसे सेव कर रहा है क्राइम से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हो जाएंगे एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? जो अक्यूज को इन्वॉल्व करते हैं क्राइम में, ठीक है, जो कि अक्यूज को सेव नहीं करते, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग इन नेचर होते हैं, जो कि अक्यूज की गिल्ट में इन्वॉल्व करते हैं कि भाई अक्यूज ने तो क्राइम कमिट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स को साथ में यूज़ करना ज़रूरी है? मतलब कोर्ट ऐसा कर सकता है कि भाई इनकल्पेटरी पार्ट को कोर्ट यूज़ कर ले और एक्सकल्पेटरी पार्ट को कोर्ट रिजेक्ट कर दे, ऐसा हो सकता है? तो ये क्वेश्चन, दो केसेस इसके लिए हुए, और नेक्स्ट लास्ट जो इसका केस था निशिकांत झा वर्सेस बिहार, इसमें ये क्वेश्चन डिसाइड किया गया। इससे पहले एक केस आया पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब। इस केस में बोला गया कि कन्फेशन मस्ट इधर बी एक्सेप्टेड एज होल और रिजेक्टेड एज होल, ठीक है, कि मतलब आपको या तो कन्फेशन पूरी तरह से आप एक्सेप्ट करो या फिर पूरा ही रिजेक्ट कर दो। तो कोर्ट ने क्या करा कि कोर्ट नॉट एक्सेप्ट ओनली इनकल्पेटरी स्टेटमेंट एंड रिजेक्ट एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट,
ठीक है। तो कोर्ट में ये कहा गया कि कन्फेशन को आप पूरी तरह से ही एक्सेप्ट करोगे या फिर पूरी तरह से ही रिजेक्ट करोगे। बट नेक्स्ट आया निशिकांत झा वर्सेस बिहार 1959 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन रिलाइंग ऑन द पार्ट ऑफ इनकल्पेटरी स्टेटमेंट एंड रिजेक्टिंग एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। मतलब कि कोर्ट इनकल्पेटरी पार्ट जो अक्यूज को इंक्रिमिनेट करता है उस पार्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, उस पर रिलाई कर सकती है, और जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है, जो प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट है, उसको एक्सक्लूड कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो पार्ट है एक्सकल्पेटरी पार्ट वो सही से नहीं लिया गया, मतलब वो सही नहीं है, वो गलत है, वो झूठा है। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ कन्फेशन। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए बनाया है। देखो, कन्फेशन 3 तरह से होते हैं। फर्स्ट है जुडिशियल, सेकेंड है एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड थर्ड है रिट्रैक्टिव। जुडिशियल कन्फेशन इज सिंपल कि अगर कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपने कन्फेशन किया है ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब ट्रायल एंड इंक्वायरी के टाइम, तो वो कन्फेशन क्या माना जाएगा? जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है सेक्शन 164 CRPC में। ठीक है, और ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है अगर ट्रुथ वॉलंटरली और जेन्युइन है तो। ठीक है, और सेक्शन 80 भी इससे लिंक्ड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सा होता है? जो कि किसी भी पर्सन के सामने किया है बट वो पर्सन जज, मजिस्ट्रेट और कोर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जज, मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट के सामने कन्फेशन करते हैं तो वो एक जुडिशियल कन्फेशन माना जाता है। और अदर देन जज एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने कोई कन्फेशन किया जाता है किसी भी पर्सन के सामने, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, और ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, और इसे बहुत ही केयर एंड कॉशन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट जो हमारा कन्फेशन का टाइप है वो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। गाइस देखिए, मान लो अक्यूज्ड है, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले उसने बोला कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, और ट्रायल के टाइम वो रिप्यूडिएट कर देता है, मतलब रिट्रैक्ट हो जाता है और बोलता है कि नहीं मैंने तो ये ऑफेंस नहीं किया। ठीक है, मतलब वो कन्फेस नहीं कर रहा, तो उस केस में ये जो कन्फेशन है वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन माना जाएगा। देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज्ड बिफोर ट्रायल बिगिंस। ठीक है, ट्रायल बिगिन होने से पहले स्टेटमेंट किया उसने। ठीक है, इन विच ही एडमिट द गिल्ट, जिसमें उसने अपनी गिल्ट को एडमिट भी किया, बट रिप्यूटेड इन लेटर, बट ट्रायल में उसने मना कर दिया कि उसने ऐसा कोई कन्फेशन नहीं किया। तो देखिए, जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है वो भी एक तरह से वीक पीस ऑफ एविडेंस है, और इस पे कन्विक्शन पूरी तरह से बेस करना अनसेफ है। ठीक है, किसी भी पर्सन को रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेस पे कन्विक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसे सिर्फ कोरोबरेशन में ही यूज़ किया जाएगा, मतलब जब भी रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन किया जाएगा तो कोरोबरेशन की नीड होगी, मतलब अदर एविडेंसेस से इसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो गाइज आज हमने कन्फेशन के बारे में पढ़ा। कन्फेशन का एक बेसिक इंट्रो हमने इस वीडियो में डील किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।